हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स एवेंजर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी ऑल राइट। और आज का जो हमारा वीडियो है वो चेक से रिलेटेड है। तो बेसिकली दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में या मई के महीने में जो है चेक पर रजिस्ट्रेशन करा था। आपके सब्जेक्ट टेस्ट, गाइडलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कंप्लीट हो गए थे और आपको उन्होंने अगस्त, सितंबर या अक्टूबर का एक मंथ जो है उसमें एक डेट बता दी थी ईमेल के थ्रू कि आपको इस डेट पे हम जो है ऑन बोर्ड ले आएंगे, आपको आपके Q&A एक्सपर्ट प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का बोर्डिंग हो चुका है, उनके पास आईडी पासवर्ड आ गया है और वो काम कर रहे हैं। जिन लोगों का आईडी पासवर्ड अब तक नहीं आया है वो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उनको जो डेट मेंशन कर रखी है उसके आसपास उनके पास भी जो है मेल आ जाएगा, तो वो ऑन बोर्ड अपना काम स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नए नए Q&A एक्सपर्ट बने हैं और उनको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज उनका अकाउंट रिवोक हो सकता है। तो वन बाय वन हम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, जो लोग नए Q&A एक्सपर्ट बनते हैं तो क्या होता है कि वो बहुत सारे आंसर एक साथ देने की कोशिश करते हैं ज़्यादा अर्निंग कमाने के लिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज़ आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में आप आंसर जब अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत कॉशियसली वो आंसर अटेम्प्ट कीजिए। जो आंसर आपको अच्छे से आते हों आप उन्हीं आंसर्स को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप जो है ज़्यादा अर्निंग करने के चक्कर में गलत आंसर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका अकाउंट रिवोक हो जाएगा और आपके सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि आंसर्स को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। जो आंसर आपको आते हैं सिर्फ उन्हीं को अटेम्प्ट कीजिए, बाकी अटेम्प्ट मत कीजिए। दूसरी चीज़, अब जब आप कुछ क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो क्वेश्चंस जो होते हैं वो पॉइंट्स में होते हैं। एग्जांपल के लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट हैं या 4 पार्ट हैं, तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पार्ट्स में मिलता है तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि आपने उसके आधे पार्ट कर दिए और आधे छोड़ दिए। अगर आप उसके आधे पार्ट करके आधे पार्ट छोड़ देते हैं तो उससे आपका CF स्कोर कम हो जाएगा और आपका अकाउंट रिवोक हो सकता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के पूरे पार्ट्स नहीं आते हों तो आप उसको छोड़ दीजिए, उसको अटेम्प्ट मत कीजिए। तीसरी चीज़, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हैं दोस्तों तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते समय क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो वो जैसे तैसे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर देते हैं। और स्पेशली जो इंजीनियरिंग के या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कैलकुलस वगैरह के, वो उसमें स्टेप्स खा जाते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। आप कैलकुलस के या मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं तो सारे के सारे स्टेप्स 1 बाय 1 अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी स्टेप बीच में स्किप मत कीजिए ये सोचते हुए कि स्टूडेंट्स को तो ये समझ में आ ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना आपके क्वेश्चंस में लिखा आ जाएगा कि आपने एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं दी है और आपका अकाउंट रिवोक हो जाएगा। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ दोस्तों का मेरे पास ये मैसेज आया कि सर हमको जो क्वेश्चंस है वो फ्लो अच्छा नहीं आ रहा, क्वेश्चंस हमारे डैशबोर्ड पे नहीं आ रहे हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि आपके पास क्वेश्चंस का फ्लो हमेशा रात में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो US से ज़्यादातर आते हैं। तो हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा अलग है। तो आप अगर मॉर्निंग में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी आएंगे और क्वेश्चंस का फ्लो भी कम रहेगा। तो आपको याद रखना है कि आप जब साइन इन कर रहे हैं तो आप 11 बजे रात से स्टार्ट कीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप 11 बजे रात से करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चंस का फ्लो भी ज़्यादा रहेगा और आपको ज़्यादा ईजी क्वेश्चंस करने को भी मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है वो ये मेरे से कह रहे हैं कि सर अब किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वगैरह वगैरह, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आपको याद होगा कि आपने जब अपना सब्जेक्ट टेस्ट दिया था उसके बाद आपके पास एक गाइडलाइन टेस्ट आया था। गाइडलाइन टेस्ट देने के लिए आपके पास एक PPT फॉर्मेट आया था, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें आपको सारी गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर किस तरह से देने हैं, आपको स्कैन किस तरह से करना है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ आप याद रखिए और आपका अकाउंट जो है वो रिवोक नहीं होगा अगर आप ये सारी चीज़ अच्छे से दिमाग में रखते हैं तो। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं जिन पे किसी वेबसाइट का लिंक दे रखा हो, किसी ब्रांड का नेम दे रखा हो या फिर कोई किसी भी तरह का एग्ज़ाम टेस्ट लिखा हो, फाइनल टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट लिखा हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका आंसर अब्यूजिव हो जाएगा, आपका अकाउंट रिवोक हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है अगर आप एक नए एजुकेटर हैं तो। और अगर आपका अभी तक जो है आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो आ जाएगा, बट फ्यूचर में भी आप ये चीज़ जो है दिमाग में रखिएगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर दीजिए और आप कमेंट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स के जो है आंसर दूंगा। अभी के लिए तो इतना ही।